तो चलिए शुरू करते हैं। मुसलमानों के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। केवल भारत में ही नहीं, इस एजेंडे की स्क्रिप्ट 7 समंदर पार अमेरिका में लिखी जा रही है और उसी के आधार पर भारत में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इस एजेंडे की चेन को जरा समझिए। राहुल गांधी कहते हैं भारत को बांटा जा रहा है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर का बयान आता है कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी कहते हैं कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटे तो देश में फिर से 1947 होगा, फिर से जिन्ना पैदा होंगे। 2 दिन पहले ही आतंकी सरगना अल जवाहिरी ने भारत के मुसलमानों को भड़काने की बात कही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर का कंट्रोल अब आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है। अरे भाई, लाउडस्पीकर को लेकर जो फैसला आया वो कोर्ट का फैसला है जिस पर अमल कराया जा रहा है। और जिस वक्त ये फैसला आया उस वक्त सरकार यूपीए की थी। कोर्ट में पक्ष रखा गया कि भाई लाउडस्पीकर एक सीमित आवाज से ज्यादा नहीं चलाए जा सकते। उस वक्त यूपीए की सरकार थी। लेकिन राहुल गांधी का एजेंडा सेट है कि आरएसएस और बीजेपी और आप ये शुक्र मनाइए कि उन्होंने कम से कम नरेंद्र मोदी के 4 बिजनेसमैन दोस्तों का जिक्र नहीं कर दिया, क्योंकि उनकी हर कहानी में ये भी आते हैं। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। हिजाब विवाद पर भी आपने देखा कैसे देश से लेकर दुनिया तक एजेंडा सेट किया गया। अलकायदा का चीफ और आतंकी सरगना अल जवाहिरी ने भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। गोरखपुर हमले का आरोपी मुर्तजा पकड़ा गया, जिसके तार आईएसआईएस से लेकर जाकिर नायक तक सामने आ रहे हैं, तो छाती पीटी गई, मनोरोगी बता दिया गया उसको। वहीं राजस्थान के करौली में कांग्रेस समर्थक पार्षद मतलूब अहमद सरेआम दंगा फैला रहा था, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। यहां तक कि दंगे का मुख्य आरोपी होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। जो लोग भारत में मुसलमानों के साथ नरसंहार की बात कर रहे हैं, आज ट्विटर पर पोस्ट डाला गया है कि भारत के मुसलमानों के साथ नरसंहार हो रहा है, स्टॉप जेनोसाइड। ऐसे लोगों को सच्चाई भी जाननी चाहिए। भारत को लेकर प्यू रिसर्च की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदुओं को 51% धार्मिक आजादी है। 91% हिंदुओं को लगता है कि उन्हें धार्मिक आजादी मिलेगी। इसी तरह मुसलमान 89% कहते हैं कि उनके पास धार्मिक आजादी है। ईसाई 89%, सिख 82%, बौद्ध 93% और जैन 85%। इस रिसर्च में तो मुसलमान कह रहा है उसको सारी आजादी, लेकिन जिन्हें एजेंडा सेट करना है वो मुसलमानों के नरसंहार की बात लेकर चले आए, देश में नए देश बनाने की बातें लेकर चले आए। जो लोग नरेंद्र मोदी को मुसलमान विरोधी कह रहे हैं, उन्हें मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी जान लेना चाहिए। कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद काम किया। मोदी सरकार की योजनाओं से केवल हिंदुओं को फायदा नहीं हुआ, तमाम योजनाओं से अल्पसंख्यकों यानी मुसलमान भी लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना को उठा के देख लीजिए, 31% मकान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में बने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर बांटी गई तो 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बटा तो 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर अकाउंट खोले गए तो 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। 2013 से 2019 तक 22,000 करोड़ अल्पसंख्यक कल्याण पर खर्च किए गए, लेकिन ये आंकड़े नहीं गिनाए जाते। मुसलमानों का नरसंहार हो जाएगा ऐसी बातें की जाती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब हिंदू और मुस्लिम अलग अलग माने जाते हैं। पहले एक दूसरे से बात करने से पहले लोग जात पूछते सुशांत जी, ये अली कादरी और ये कांग्रेस के नेता इसी पे राहुल गांधी जी ने कहा है और आप इंडियन, अरे सुनिए, इस प्रकार की भाषा आप बैठ के टेलीविजन पर बात कर रही हैं। जो पाकिस्तान और भारत विरोधी बोलता है, जो जिहादी आतंकवादी बोलते हैं कि देश एक नहीं है या मुसलमानों पर अत्याचार है, वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, वही आप बोल रही हैं, वही अली कादरी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इतना खतरनाक दिया है कि मेरे जैसे शांत आदमी के अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है। ये आदमी एक बार भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इस प्रकार की भाषा जो लोग बोलते हैं कि देश बट रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वो गलत है। उसकी जगह पड़ोस आदमी सही ठहरा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सुशांत जी, राहुल गांधी के आज के ट्वीट में और जो विदेशों में बोला जा रहा है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार है, यहाँ अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित है, ये अल्पसंख्यक, और जो जिहादी बोल रहे हैं कि भारत का जो मुर्तजा बोला है, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। गोरखपुर मठ पर हमला करने वाला जो मुर्तजा बोला है, उसकी भाषा देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, अली कादरी का ट्वीट देखिए, और नई नेत्री है रोशन जायसवाल का देखिए, आपको चारों में समानता दिखाई दे रही है। रोशनी जी, इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं,
आपने सीए एनआरसी का मुद्दा उठाया, उसका आंसर दीजिएगा। नहीं रोशनी जी, मेरा प्रश्न मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आप जवाब आप ही दीजिएगा। आप सीए एनआरसी ले आए, सीए से इस देश के मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। एनआरसी इस देश में असम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आई थी, उसमें भी सरकार का कोई लेना देना नहीं था। लाउडस्पीकर पर नियम सुप्रीम कोर्ट का है, किसी सरकार का नहीं है, उसको फॉलो कराया जा रहा है। राहुल गांधी जो कहते हैं, वही मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो लोगों के मन में, मुसलमानों के मन में ये डालते हैं, देखो तुम्हारे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। अपनी पॉलिटिक्स के लिए देश बांट देंगे क्या? देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई भी क्राइम होता है तो अगर वो क्राइम हिंदू ने किया रहता है तो एक बार बात होती है, लेकिन अगर वो क्राइम गलती से किसी मुसलमान ने कर दिया गलती होता से, है, तो सारे के सारे आरएसएस वाले, बीजेपी गलती से चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये आतंकवादी है, इसने ये क्राइम कर दिया। रोशनी जायसवाल जी, मैं आपको बताता हूं, ये मुर्तजा पकड़ा गया, इसको इसी देश के कई न्यूज चैनल्स ने छापा कि आईआईटी ग्रेजुएट हमला करते पकड़ा गया, और वो जो बंदूक तानने पर छापा गया था, राम भक्त उसका नाम छापा गया था। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देश को क्यों बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। बांटा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि देश को इन सारे जो 2-3 साल बाद ना ये सारी चीजें और ज्यादा नेगेटिव रोल लाएंगी हमारे देश भारत के लिए। लोगों में एकता जो खत्म होती जा रही है, देश को हिंदू मुसलमान में उस वक्त बांटा गया था जब किसी ने कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का पहला अधिकार है। तब बट गया था देश हिंदू मुसलमान में। बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए, मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को याद दिलाऊं कि जितने भी देश में कांड होते हैं, वो अगर कांड गलती से किसी ने, मुसलमान ने कर दिया तो वो बहुत ज्यादा मैं आपकी लाइन नहीं समझ पा रहा। आप बार बार गलती से क्यों कहती हैं? हिंदू के लिए आप कह रही है हिंदू कांड करता है, गलती से मुसलमान से हो जाए, मुसलमान से गलती से होगी और हिंदू जो है वो स्वाभाविक तौर पे करेगा, ये आपको क्यों लगता है? अगर यहाँ पे देखिए 17% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं को 17% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, लेकिन कहा जाता है आरएसएस और बीजेपी वालों की तरफ से कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कैसे हो गए? सारे तो मुसलमान खतरे में क्यों कहते हैं? आपके हिसाब से मुसलमान खतरे में राष्ट्र बनाना है, आपके हिसाब से मुसलमान खतरे में, हिंदू नहीं है? नहीं, अरे बीजेपी और आरएसएस ने ये एजेंडा शुरू किया है। अरे भाई, मैं उनको छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ, आप कह रही हैं गलती से मुसलमान से क्राइम हो जाए, मुसलमान खतरे में। शुरू क्यों की? हिंदू खतरे में किस चीज से है? हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदुओं को सबसे ज्यादा गरीबी में ढकेला है भारतीय जनता पार्टी ने, तो हिंदू तो खतरे में सबसे ज्यादा है। मैं बताता हूं हिंदू किस बात से खतरे में। हिंदू वैसे किसी खतरे में नहीं है और मुसलमान भी किसी खतरे में नहीं है, लेकिन जब नेता टेलीविजन पर आकर बोलते हैं कि हिंदू कांड कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमान गलती से कर दे तब हिंदू खतरे में आता है, क्योंकि आप लोगों का तराजू डिसबैलेंस होने लगता है। के शर्मा जी, ये आप लोगों ने नफरत फैला दी 2014 के बाद, वरना देश तो ऐसे अमन और शांति से जी रहा था कि भारत के हर प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज मिल रहा था। आप लोगों ने आके कांड कर दिया सारा। हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बीजेपी को लाना है, ये सारी लाइनें याद है कि नहीं? एक बात मुझे बताइए रोशनी जायसवाल जी, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों ने 31% घर मुसलमानों के एरिया में बनाकर दिए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने वालों ने, ये डेटा है, आंकड़ा है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने आज एक ट्वीट किया और उस पे, और वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पर, कोई ऐसा हवा में अकाउंट नहीं है, ये वो ट्वीट है, और इसमें लिखा क्या है, #स्टॉप इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड। रोशनी जी, राहुल गांधी ने, विपक्ष के बड़े नेता हैं, इस ट्वीट पर कोट ट्वीट करके लिखा कि इस देश में मुसलमानों का जेनोसाइड नहीं हो रहा है, मेरे देश को बदनाम मत करो। लिखा, कहा, आप कहेंगी आज? रोशनी जी, ये जो ट्वीट है कि चारों तरफ छूड़े और कटार लगा करके उस पर बिस्तर लगा करके एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है, ये भारत तो क्या, मैं समझता हूं दुनिया के किसी भी देश के बारे में ये ट्वीट होता तो वहां का कोई विपक्ष का नेता हो, सत्ता पक्ष का नेता हो, सबका खून खौलता।
राजनीति की लड़ाई अलग है। क्या भारत में मुसलमानों को तलवार की नोक पर रख दिया गया है कि वो नमाज भी पढ़ेंगे तो तलवार की नोक पर है, कभी भी उनकी मृत्यु हो जाएगी? आप कह रहे हैं कि इस ट्वीट से हमारा लेना देना नहीं है। मेरा खून खौल रहा है, भारत के लाखों लोगों का खून खौल रहा है, और इसी ट्वीट के दिन राहुल गांधी का ट्वीट आ रहा है कि भारत बट गया है, इनका भारत अलग, उनका भारत अलग। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश से प्रेम करती है और दिखाना चाहती है कि भारत देश के प्रति हमारा लगाव है, तो इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसका आधिकारिक विरोध करना चाहिए।